जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब तय किए गए रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। आपको टाउन ए से टाउन बी तक जाना है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट रूट है वो है स्ट्रेट वे। पर रोड पर चल रहे कुछ काम के कारण हमें जाना होता है दूसरे रास्ते से। और जब स्ट्रेट वे सही हो जाता है तब हम इसी रास्ते से जाते हैं। दूरी को हम मेजर करते हैं मीटर से, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इस दोनों टाउन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस 20,000 मीटर है, लेकिन दूसरे रास्ते की लंबाई यानी डिस्टेंस 50,000 मीटर है। अरे ये तो सैलरी की तरह लगता है। कोई बात नहीं, आपने पहले पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि हमने 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो दोस्तों, दूरी कौन सी राशि है, सदिश और अदिश यानी डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? अगर आप कहते हैं कि कोई आदमी 20 किलोमीटर इस पॉइंट से चलता है तो इसमें समझ नहीं आता वो किधर जाएगा। हो सकता है वो इधर जाए, इधर, या फिर इस तरह से। इसमें डायरेक्शन का सही पता नहीं चलता है, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर यानी अदिश राशि है। इसी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन हो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस का डायरेक्शन, इसका क्या मतलब? तो चलिए पहले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। इसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से था। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि दोनों केस में डिस्टेंस डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर ज़्यादा है 20 किलोमीटर से। बाय दिस एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछते हैं कि अभी आप कहाँ हो, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 20 किलोमीटर घर से उत्तर। डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम है। वो ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर नॉर्थ, और नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, मीन्स ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई पैसेंजर टैक्सी से ट्रैवल करता है तो उससे ट्रैवल चार्ज किस बेस पर लिया जाता है, डिस्टेंस बेस पर या डिस्प्लेसमेंट बेस पर? टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर को चार्ज करता है डिस्टेंस बेस पर। अगर आप एक टाउन से दूसरी टाउन जाते हैं और उसी टैक्सी से रिटर्न हो जाते हैं तो आप ड्राइवर से कहेंगे कि हमारा लोकेशन तो चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए ट्रैवल चार्ज ज़ीरो। बट ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आपको तो टैक्सी ड्राइवर को चार्ज देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे।